सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है CHS BHU मालवीय एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो यहां पर 20 फरवरी को आने जा रहा है। उससे पहले आज मैं आपको यहां पर पूरा फॉर्म दिखाने वाला हूं कि आखिर फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ आपको पूरा एक फॉर्म ही मैं दिखा दूंगा। और उस फॉर्म का PDF भी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से उसको यहां पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों, मन में एक घबराहट हो रही होगी कि फॉर्म आ रहा है, अब एग्जाम नजदीक आने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज सुन लो, यहां पे पहली चीज बच्चों, एक गलती मत करना। गलती वो ये हो जाती है कि हम फॉर्म को बहुत जल्दीबाजी में भरते हैं। देखो, पहले फॉर्म भर दोगे तो तुमको सीट नहीं मिल जाएगी कि हमको CHS में जल्दी सीट मिल जाएगी, हम जल्दी फॉर्म भर देंगे। तो हड़बड़ी नहीं करना है। गलती कर दोगे टेंशन में रहोगे, करेक्शन का इंतजार करोगे और करेक्शन आएगा 21 मार्च को, तो बहुत टेंशन में आ जाओगे। तो कल 20 फरवरी को आपका फॉर्म आएगा। पहले पूरी बात को समझ लेना है, उसके बाद ही अपने फॉर्म को यहां पर भरने जाना है। कल फॉर्म जैसे ही आएगा मैं एक वीडियो दूंगा, एक फॉर्म भर के पूरा दिखाऊंगा, एक एक बात सिखा दूंगा। उसके बाद आप लोग मजे से अपना फॉर्म भरिए, एकदम निश्चिंत होके खुश रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या वाला हूं आपके लिए। मैंने एक बहुत मेहनत से यहां पर एक काम कर दिया है। काम यह कर दिया है कि मैंने आपका जो फॉर्म का पूरा क्या क्या चीजें मांगेगा ना, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहां पर आपके लिए लाके रख दिया। हर एक चीज यहां पर एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले क्या होगा, bhuonline.in से आपका यहां पर फॉर्म भरा जाएगा। वो सब मैं जब आ जाएगा लिंक विंक मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, और आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप जो है वो कॉल करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हो, पूछ भी सकोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे हम। ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले आप देखो होता क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे एंड देन उसके बाद यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फाइनली पेमेंट करोगे और काम यहां पर हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे और एक पासवर्ड क्रिएट कर रहे होंगे। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में इंपॉर्टेंट है? ऐसा मोबाइल नंबर बच्चों और ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि एक्टिव हो, चले। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों के साथ कि जैसे कि मोबाइल नंबर ऐसा यूज कर लेंगे जो पता चला 3 महीने बाद बंद हो जाएगा, जिसपे इनकमिंग आउटगोइंग नहीं, उस पर कोई मैसेज नहीं आता है। ऐसा नंबर जो कि एक्टिव हो, जिसपे मैसेज आता हो, नहीं तो फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक आ नहीं पाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं ईमेल आईडी की बात करूं तो ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड पता हो कि मोबाइल खो जाए तब भी आप उसको रिकवर कर लो पासवर्ड से, वैसी ईमेल आईडी। और कम से कम ये सब जुलाई अगस्त तक आपके पास रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखो, और सबसे खास बात वो बच्चे ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द बच्चे साइबर कैफे में फॉर्म भरवा रहे होते हैं। तो साइबर कैफे में भरवाना तो आप खुद से एक एक डिटेल्स को वहां पर चेक करना है, खुद से यहां पर एक एक डिटेल्स को चेक करना है। ठीक है, मैं जिन चीजों पे आपको आगाह करूंगा उस पर बहुत ध्यान देना। सबसे पहली चीज यहां पर देखो आएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा किस क्लास के लिए अप्लाई करना, 9th या 11th में कौन सी स्ट्रीम, वो सब वहां पर शो करेगा आपको। फिर यहां पर आपको अपना नाम बताना होगा। नाम लिखने को होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे वैभव त्रिपाठी है तो वैभव फर्स्ट में आ जाएगा, त्रिपाठी लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर वैभव कुमार त्रिपाठी है तो वैभव कुमार त्रिपाठी ऐसे लिखोगे आप यहाँ पे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, जो अभी मैंने आपको समझाया, ऐसी ईमेल आईडी जिसका आपको पासवर्ड पता हो, और कम से कम वो ईमेल आईडी आपके पास जुलाई अगस्त तक रहनी चाहिए। बच्चों ध्यान देने कि फोन खोया, ईमेल आईडी खो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे क्रिएट पासवर्ड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यही पासवर्ड होगा जिससे आप हमेशा अपने पोर्टल को लॉगिन करोगे। एडमिट कार्ड के लिए, रिजल्ट के लिए, फिर काउंसलिंग के लिए, सब कुछ आप इसी के थ्रू लॉगिन करोगे। तो ध्यान से सुन लेना, ये वाला पासवर्ड अगर साइबर कैफे वाले भैया बनाएं तो उनसे तुरंत लिख के उसको ऐसी जगह लिख लेना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, कि ताकि आपको हमेशा याद रहे, या ऐसा अगर आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप वहां से देख सकें। ये नहीं कि खो गए, भुला गए, पता ही नहीं कि पासवर्ड क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहां पर अपना भरना होगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहोगे। फिर वहां पर एक कैप्चा आता है ना, एक कैप्चा आता है, कुछ नंबर्स या डिजिट लिखे होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, उनको देख के लिखना होता है। ठीक है, और सारी डिटेल्स को आप वहां पर चेक करके कंफर्म करोगे। उसके बाद होगा क्या, आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा एक OTP और वहीं पर आपको एक एक्टिवेशन की लिंक मिलेगी। मतलब आपका फॉर्म अब वहां से आगे बढ़ेगा।
ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपके एक एक्टिवेशन कोड आ जाएगा आपके मेल में। उस मेल वाला जो आपके पास एक्टिवेशन कोड होगा, उसी में आप देखोगे आपके मेल में ही एक एक्टिवेट अकाउंट का लिंक बना रहेगा, एक ऐसे लिखा रहेगा एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको अपना एक्टिवेशन कोड डालना होगा, ठीक। जैसे आप अपना एक्टिवेशन कोड डाल दोगे, अब वहां से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐसा करने पर आपको यहां पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है, उसी पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे, ठीक है। सब bhoonline.in पे ही होगा। मैं सिखाऊंगा कि किस स्टेप, जैसे ही फॉर्म आ जाएगा। लेकिन क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती मैंने सब आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक। अब जैसे आप अपने एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला होगा, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, जैसे ही लॉगिन करोगे आपका यहां पर आएगा माई एप्लीकेशन स्टेटस। अब यहां पर आपके एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें आपसे पूछेगा सबसे पहले कैटेगरी बता दो, आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो या नहीं हो, एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड हो या नहीं हो। फिर यहां पर आप अपनी एड्रेस की जो है वो पूरी डिटेलिंग यहां पर दे देंगे आप यहां पे, ठीक है। एड्रेस में आप जान ही रहे हो कि दोनों चीजें इसमें दो प्रकार के एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस होता है कि आप अभी कहां पे हो, जिसको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलेंगे या प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं। परमानेंट एड्रेस जो कि आपका परमानेंट जहां पे घर होगा वो वाला एड्रेस। जैसे मान लो आप बनारस आके तैयारी कर रहे हो और आपका घर बिहार में है, तो प्रेजेंट एड्रेस हो गया आपका बनारस का, लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका बिहार का हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर हम बात करें अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अब इसके बाद आपके यहां पर फोटो आपको अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। फोटो की अगर हम बातचीत करेंगे 100 KB से कम की होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी, 3.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई विड्थ होगी आपके यहाँ पे। मैंने इसके लिए पहले ही समझा दिया था कि फोटो के लिए आप अपनी कलाकारी मत करना, शांति से स्टूडियो चले जाना, भैया से बोल देना कि भैया व्हाइट बैकग्राउंड पे मेरी एक पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दो, आप ऐसे दांत निकाल के अपनी एक फोटो खिंचवा लीजिएगा और फिर उस फोटो की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा, उनसे प्रिंट वाले फॉर्म में भी और अपने व्हाट्सएप या मेल पे भी ले लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर ये हाइट ये विड्थ हो जाएगी। उनको बता दोगे ना, वो समझ जाते हैं, वो सब समझदार हैं। 100 KB से नीचे की बोल देना, वो बना देंगे। और जेपीजी या जेपीजी, मतलब जेपीजी आप ले लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर यहां पर आपको स्कैन्ड सिग्नेचर अपनी और अपने पिता मतलब पेरेंट में आपके मम्मी पापा भैया किसी के भी आप यहां पर जो है वो फोटो डाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 100 KB कम के होंगे और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ठीक। यहां पर कोई साइज का इशू नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना स्कैन्ड रहेगा। तो इसका एक ऑप्शन है, A4 पे सिग्नेचर करवा लो, उसको फोन से फोटो खींचो, डॉक स्कैनर से स्कैन कर लो और फोटो के फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। और फिर उसको यहां पे आप अपलोड कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं चाहो तो जिस दुकान पे जाना फोटो खिंचाने, वहीं पर एक ही पे जो आप साइन करना उनसे बोल देना, वो आपको दे भी देंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको बस केवल सिंपली यहां पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। पेमेंट आप यहां पर जो है वो यूपीआई के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ता है। तो ये सब आप खुद से नहीं करेंगे, अपने किसी भी बड़े भैया दीदी या आपके मम्मी पापा जो इस चीज में बार बार, मतलब आपके हो सकता है ना परिचय के कोई भैया होंगे, चाचा होंगे, कोई तो होगा जो फॉर्म वॉर्म भरता रहा होगा, पेमेंट करता रहा होगा, उसी से करवाइएगा, खुद मत करने जाइएगा और नहीं तो हो जाएगी यहाँ पर दिक्कत। जैसे अब अगर मान लीजिए मुझे यूपीआई चूज करना, तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूंगा, देन आपका यहाँ पर पेमेंट वाला काम हो जाएगा। तो यही रहेगा, पूरे फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस यही रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात का बहुत ध्यान देना कि एक भी गलती नहीं करनी हड़बड़ी में। कोई बात नहीं समझ में आएगी, कमेंट बॉक्स में बताओगे, दिए गए नंबर पे कॉल करोगे, एक एक चीज पूछ के कंफर्म करके देन आप यहां पर फाइनली जो होंगे वो यहां पर अपना फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट करेंगे। एक बार कल फॉर्म आ जाए, मैं एक वीडियो बना दूं, एक एक बात को समझा दूं, एक एक चीजें आपको दिखा दूं, मैं हर एक प्रोसेस आपको कर करके दिखाऊंगा, एकदम बच्चों के तरीके से, क्योंकि आप बच्चे ही हो तो वैसा ही मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूं आपके लिए और मैं आपको हर संभव मदद प्रयास करूंगा। आप लोगों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जो होगी वो भी यहां पर जो है वो रिलीज की जाएगी, जिससे आप हमसे व्हाट्सएप से यहां पे कनेक्ट भी कर सकोगे, ठीक है। बहुत जल्द मिलूंगा एक अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे इस तरीके से बातचीत करूंगा ये एक नए नंबर के बारे में, ठीक है, ताकि वो आपका हेल्पलाइन नंबर होगा, उसमें आप डायरेक्ट मुझसे भी कनेक्ट कर सकोगे, किसी से भी आपको हर तरीके की वहां पर हेल्प जो होगी वो मिलेगी, ठीक। तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।